नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि मतलब कि लियो साइन। अगर आप खुद को लियो साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 अप्रैल, 11 टू 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। सिंह राशि लियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 टू 20 अप्रैल। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 टू 20 अप्रैल। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 टू 20 अप्रैल। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 टू 20 अप्रैल। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, द हेरोफेंट, 6 ऑफ wands। ओके, 11 टू 20 अप्रैल लियो की एनर्जीज, माफ कीजिएगा, 11 टू 20 अप्रैल लियो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। 11 टू 20 अप्रैल लियो की क्या एनर्जीज होंगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ wands। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस मतलब कि वृषभ, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या मकर, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 20, 10, 7, 6, 3, 2 एंड 3। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 अप्रैल। जो एनर्जीज निकल करके आई लियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में कोलैबोरेशन चाहते हैं। बेसिकली आप उनका साथ चाहते हैं। आप रिलेशनशिप को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं, होपफुल हैं, और इस रिश्ते में आप पूरा पोटेंशियल देखते हैं लियो। इसकी वजह से आप अपने पार्टनर को अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं और आप उनका कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आप हालांकि थोड़ा शांत रहेंगे, आप थोड़ा काम रहेंगे, आप थोड़ा धैर्य में रहेंगे। आप लोग इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो आप अपने पार्टनर का वेट करें और उनके साथ डेफिनेटली आप अपना फ्यूचर देख भी रहे हैं, पर अभी आप शांत हैं, अपने साइड से कुछ एक्शन नहीं ले रहे लियो। आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन अभी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं है। कुछ अनक्लियरिटी आपके सामने अभी चल रही है। हालांकि आप रिलेशनशिप को लेकर के होपफुल हैं, जैसा मैंने कहा, पॉजिटिव हैं, पर इसके बावजूद भी एक अनक्लियरिटी आपके सामने है कि जैसा आप सोच रहे हैं क्या वैसा हो सकता है, क्या वैसा होने वाला है, फ्यूचर वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के प्रश्न आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं लियो, और इसकी वजह से आप थोड़ा शांत हैं अभी।
पर अपने साइड से आप रेडी भी हैं। अगर एक्शन आपको लेना पड़ा तो आप एक्शन लेना भी चाहेंगे और इवन लेंगे भी। इस तरह की सिचुएशन चल रही है आपकी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर आप बात करो लियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी थोड़ा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, कुछ ऐसी बातें हो गई है आप लोग के रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा पेन हो रहा है। दिल उनका थोड़ा टूटा हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लियो। सैड है आपके पार्टनर। वेरी फ्यू लियो और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से भी आपका पार्टनर सैड है। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को अभी जो सिचुएशन है आप लोग के बीच में, उसमें एक एंडिंग दिखाई दे रही है, उसमें एक निगेटिविटी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने कोशिशें बहुत की है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, पर उनकी ये जो कोशिशें रही है वो नाकाम हो गई है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपके पार्टनर को वो चीज़ अचीव नहीं हुई या वो बात बनी नहीं जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे या जिसके लिए वो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। इसके लिए आपके पार्टनर थोड़ा डिफीटेड जैसा महसूस कर रहे हैं, थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, एंडिंग उनको महसूस हो रही है। आप लोग के बीच में अभी कुछ निगेटिव साइकिल हो सकता है चल रही है, या आप लोग का ब्रेकअप हो गया है, या कुछ निगेटिव एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में आ गई है, कुछ तो ऐसी सिचुएशन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर थोड़ा इससे परेशान है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है उनकी। किसी लियो के पार्टनर के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको ये लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो गई है। मतलब जो सिचुएशन है वो आपके पार्टनर ने सोची नहीं थी कि ऐसा उनके साथ हो सकता है, तो उनको कहीं ना कहीं चीटिंग जैसा महसूस हो रहा है। पास्ट की अगर मैं बात कर लियो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगिनिंग आई थी, अच्छी शुरुआत कुछ हुई थी। अगर आप लोग के बीच में लंबे समय से सिचुएशन खराब थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, सेपरेशन था, या बात नहीं बन रही थी, अटकी हुई थी सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं उसमें एक मूवमेंट थी, कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई थी, सेपरेशन खत्म हुआ था, कुछ अच्छी सिचुएशन जरूर से आई थी, डिवाइन की ब्लेसिंग आप लोग के रिलेशनशिप में आई थी। स्टकनेस थी तो वो खत्म हो गई थी, ये सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता है किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे से रिलेशनशिप को लेकर के मौका भी मांगा था, तो सामने वाले ने मौका दिया भी था, तो बात बन गई थी पहले, पर अभी कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा निगेटिव महसूस कर रहे हैं लियो। आपके पार्टनर की सोच की सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ लियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आप लोग के बीच में कुछ मैरिज इन्वॉल्वमेंट है, कोई एक पर्सन किसी और के साथ में मैरिड हो सकता है, या तो आप लोग आपस में मैरिड हैं और आप लोग के बीच में मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, बात बन नहीं रही है प्रयास करने के बावजूद भी। या अगर ऐसी दोनों स्थिति नहीं है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में एक डिवाइन बॉन्ड है लियो। आप और आपके पार्टनर इस जन्म में अगर नहीं तो पिछले जन्म से, या यूं कहें कि पिछले जन्मों से एक साथ बंधे हुए हैं, एक साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो जर्नी आप लोग के बीच में उसमें अप एंड डाउन आप लोग को देखना पड़ रहा है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा परेशान हैं, आपके पार्टनर भी थोड़ा परेशान चल रहे हैं। हालांकि मुझे ये भी दिखाई दे कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप से आगे बढ़ गए हैं या इस रिलेशनशिप से उन्हें दूरियां बना ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उनका दिल टूटा हुआ है, थोड़ा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। उनको पता है कि उनका और आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, और ये कनेक्शन आप लोग चाह करके भी तोड़ नहीं सकते हैं, अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी नहीं है। तो डिवाइन की मर्जी को फॉलो करते हुए, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हुए आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की फॉलो कर रहे हैं और रिलेशनशिप में वो बने हुए हैं, स्ट्रांगली बने हुए हैं, चाहे जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही हो। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूँ लियो, तो रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू वो चाह रहे हैं। मतलब एक पैटर्न है जो कंटिन्यू रिपीट होता रहा है रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो प्रयास कर रहे हैं वो जो सफल नहीं हो पा रहा है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनके प्रयास सफल हों, उनको सक्सेस मिले, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसी वजह से उनको निगेटिविटी महसूस हो रही है, उनका हार्ट ब्रेक है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये ब्रेक थ्रू उनको मिल जाए, उनके प्रयासों में उनको सफलता मिले, जो वो चाह रहे हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाए। इसके कारण से आपके पार्टनर एक बड़ा ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, एक बड़ा
स्टेप रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। अब ये स्टेप आपके माध्यम से हो, उनके माध्यम से हो, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के माध्यम से हो। साथ ही साथ कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज आप लोग के बीच में हैं, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि गलतफहमी हो सकती है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और इसकी वजह से कुछ क्लैरिटी भी आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं कमी है। स्पेशली आपके पार्टनर को क्लैरिटी की कुछ कमी लग रही है, आपको भी लग रही है, आपके पार्टनर को भी लग रही है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर थोड़ा वेट करेंगे, वो भी पेशेंस रखेंगे, वो भी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, वो भी डिवाइन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती है या उनकी उम्मीदों के हिसाब से चीज़ें नहीं होती, तब तक आपके पार्टनर थोड़ा वेट करना पसंद करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। उनके साइड से एक्शन अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह से थोड़ा रिलेशनशिप में रुकावटें आ सकती है, स्टकनेस रह सकती है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लिए तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में स्ट्रांगली तो बने हुए रहेंगे, पर अपने लाइफ के और भी जो फील्ड है उस पर भी वो स्ट्रांगली काम करने वाले हैं, फोकस्ड रहने वाले हैं। रिलेशनशिप को लेकर के भी फोकस्ड रहेंगे और बाकी फील्ड को लेकर के भी फोकस्ड रहेंगे। हो सकता है कि उनके कुछ टारगेट हैं, गोल हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, जॉब बिजनेस में कुछ पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को अचीव करने के लिए एकदम फोकस्ड है, आगे बढ़ रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट वो ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के भी वो पॉजिटिव रहेंगे और उनको कहीं ना कहीं उम्मीद रहेगी कि सब कुछ अच्छा होगा। कुछ एक्शन उनके साइड से अगर लेने का हुआ तो आपके पार्टनर वो भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर अगर ऐसी स्थिति आई तो एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। 6 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वांड्स, Four of Swords and Knight of Pentacles। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। नंबर जो आया हुआ है वो है 4। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आपके पार्टनर खुद की हीलिंग भी कर रहे हैं। मतलब जैसे अभी निगेटिव हैं अभी की सिचुएशन में, आपके पार्टनर उसकी हीलिंग कर रहे हैं और हीलिंग करते हुए वो आगे भी बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी उनके और भी जो फील्ड को लेकर के टारगेट है, गोल है, जैसे मैंने आपको कहा, उस पर भी वो फोकस्ड रहेंगे। एक कॉन्फिडेंस उनको रहेगा, उनको ये विश्वास रहेगा कि हीलिंग तो करेंगे ही, पर एक विश्वास भी रहेगा कि सब कुछ अच्छा होगा। और इस भरोसे में आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। आपके ऊपर भी ट्रस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, खुद पर भी विश्वास करेंगे, आपके ऊपर भी विश्वास करेंगे और वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि उनकी फीलिंग आपके लिए कांस्टेंट है, पहले जैसी फीलिंग रही है अभी भी उनकी फीलिंग वैसी ही है आपको लेकर के। ऐसा नहीं है कि उनकी फीलिंग एकदम चेंज हो जाए, आपके किसी एक्शन से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए, ऐसा नहीं है। उनको पता है कि आप लोग के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने का वो प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक अच्छी बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म हो जाए, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए। आप दोनों ही एक दूसरे का विश्वास पूरी तरह से करो, ये आपके पार्टनर की इच्छा रहने वाली है। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।